गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। पॉलिनोमियल चैप्टर में फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम और मिड टर्म स्प्लिट से रिलेटेड जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज हैं वो हम आज ट्राई करेंगे और इससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चंस के मैं आपको एक एक पार्ट बताऊंगा और बाकी पार्ट्स आप लोग खुद ट्राई करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। बाय रिमाइंडर थ्योरम अगर हमें रिमाइंडर निकालना है इस पॉलिनोमियल को, अगर हम x प्लस 1 से डिवाइड करें और हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम हम इसका रिमाइंडर बड़े आराम से निकाल सकते हैं। वी जस्ट टेक x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -1। जो भी x की वैल्यू हमारे पास आएगी उसे हम पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। पॉलिनोमियल हमारे पास है px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। x की वैल्यू जो -1 है, जैसे हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर निकल जाएगा बाय रिमाइंडर थ्योरम। p -1 इज इक्वल टू -1 क्यूब प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। -1 का क्यूब आप करेंगे, नेगेटिव नंबर का क्यूब इज नेगेटिव -1 स्क्वायर इज +1, देन 3 1 जार 3 हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। प्लस माइनस माइनस ये आपके पास -3 आ जाएगा, 3 1 जार 3 देन +1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे +3 से -3 कैंसिल आउट हो जाएगा और +1 से -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, देन द रिमाइंडर इज 0। इन दिस क्वेश्चन रिमाइंडर इज 0। तो फाइंड द रिमाइंडर। अगर हमें एक बड़े से पॉलिनोमियल को किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है तो उसके रिमाइंडर निकालने का बहुत आसान तरीका है, बिना डिवाइड करे रिमाइंडर थ्योरम की मदद से हम उसे निकाल सकते हैं। जो भी लीनियर पॉलिनोमियल है उसे 0 लेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जैसे ही उसे हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे तो भी जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी दैट इज रिमाइंडर। एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, इसमें ट्राई करते हैं फाइंड द रिमाइंडर। सबसे पहले जिससे डिवाइड करना है हमें क्वेश्चन नंबर 2 में x माइनस ए से, तो x माइनस ए को इक्वल टू 0 ले लेंगे, जिससे x की वैल्यू मिल जाएगी a। बस आपको करना कुछ नहीं है, अगर आपको रिमाइंडर निकालना है तो आपको x के प्लेस पे क्या पुट करना है, सिर्फ a पुट करना है। तो x के प्लेस में a पुट करेंगे, सो ये a क्यूब आ गया, माइनस a इंटू एक्स के प्लेस में a पुट किया, सो ये x स्क्वायर की जगह पे a स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, देन प्लस 6a माइनस a। जहाँ पर भी हमारे पास x था पूरे पॉलिनोमियल में उसे हमने a से रिप्लेस कर दिया, देन a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 6a माइनस a। माइनस a क्यूब से प्लस a क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, देन 6a माइनस से इज 5a। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन भी बड़े इजीली हम सॉल्व कर लेंगे। हमें एक्चुअल में डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। द लास्ट वन ऑफ दिस एक्सरसाइज 2.3 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 9। 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। हमें चेक करना है कि 7 प्लस 3x क्या इसका फैक्टर होगा। कोई भी हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल किसी एक दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर तब होगा जब रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा। तो ट्राई करके देखते हैं। 7 प्लस 3x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आएगी 3x इज इक्वल टू -7, सो x इज इक्वल टू -7/3। जो भी x की वैल्यू है उसे हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। px जो पॉलिनोमियल है वो है 3x क्यूब प्लस 7x। हम इसमें इस वैल्यू को पुट करके देखेंगे क्या 0 आ रहा है। इसमें आप चाहो तो पहले x कॉमन भी ले सकते हो, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। बस हमें ये पता लगना चाहिए कि 0 आ रहा है या नहीं, क्योंकि अगर हमारे पास यहाँ पर px जो हम निकाल रहे हैं वहाँ पे x के प्लेस में -7/3 पुट कर रहे हैं, तो अगर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 आ गया इसका मतलब हमारे पास ये 7 प्लस 3x फैक्टर है। पुट करके देखते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय -7/3 होल क्यूब प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय -7/3।
डिनोमिनेटर पे 3 का क्यूब है और हमारे पास मल्टीप्लाई में भी 3 है, सो एक 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 3 3 9 माइनस नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव रह जाएगा और 7 का क्यूब होगा 343 प्लस माइनस माइनस 7 7 49 डिवाइडेड बाई 3। अब आप या तो एलसीएम ले सकते हैं, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन चाहे जो भी करें इसको हम जैसे भी सॉल्व करें साफ देख के पता लग रहा है कि दोनों का साइन सेम है, दोनों ऐड ही होंगे। मतलब यहाँ पे जोड़ने के बाद जो भी नंबर आएगा वो 0 तो नहीं आने वाला। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें नंबर दिया था 7 + 3x इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ px, ये फैक्टर नहीं होगा क्योंकि ये 0 नहीं आ सकता, ये दोनों के साइन नेगेटिव हैं, सेम साइन है, दोनों ऐड ही हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट तो होंगे नहीं, इसलिए इट नॉट 0 नहीं आ पाएगा, इट इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ px। इसी तरह से हम लोग ये पूरी एक्सरसाइज हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड थी। इसी तरह से हम एक नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 2.4 जहाँ हमें फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड और मिड टर्म स्प्लिट से रिलेटेड क्वेश्चन हम ट्राई कर सकते हैं। ओके, एक्सरसाइज 2.4, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है x + 1 इसका फैक्टर है या नहीं। तो हम x + 1 को 0 लेने के बाद x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले x + 1 = 0, देन वी फाइंड x = -1। जो भी x की वैल्यू मिली है यहाँ पे पुट करने पर, पॉलिनोमियल पुट करने पर अगर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 आ गया, इसका मतलब x + 1 फैक्टर है बाय रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम, जैसा हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में। और अगर ये 0 नहीं आया वैल्यू पुट करने पर, देन इट इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ px। चलो मैं इस पॉलिनोमियल को एक बार आपके लिए px लिख देता हूँ, पॉलिनोमियल एंड वेरिएबल x। ये है x³ + x² + x + 1। हमें कुछ नहीं करना है, अगर चेक करना है ये इसका फैक्टर है या नहीं तो हमें एक्चुअल में डिवाइड नहीं करना है। इसका एक एग्जांपल प्रीवियस वीडियो मैंने डिवाइड करके आपको दे भी दिया था रिमाइंडर थ्योरम में। लेकिन अगर हमें चेक करना है फैक्टर है या नहीं, बस आप x + 1 को 0 लेकर x की वैल्यू निकाले हुए x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपको क्या मिलता है, रिमाइंडर। और अगर रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब ये फैक्टर है। पुट करके देखते हैं क्या आ रहा है। x के प्लेस पे हमने -1 पुट किया, -1³ प्लस -1² देन प्लस अगेन x की वैल्यू -1 पुट करेंगे +1। -1 का क्यूब नेगेटिव नंबर की पावर ऑड होगी तो नेगेटिव आएगा ही आएगा, नेगेटिव नंबर की पावर इवन होगी तो पॉजिटिव आएगा, सो +1 प्लस माइनस -1 +1। साफ साफ देख के पता लग रहा है -1 से +1 कैंसिल 0, -1 से +1 कैंसिल 0, तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया है क्योंकि रिमाइंडर देयरफॉर, इसलिए मैं ऐसा कह सकता हूँ कि x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। जो भी ये पॉलिनोमियल है x + 1 इसका फैक्टर होगा। सारे क्वेश्चन तो मैं नहीं करूँगा आपके लिए, लेकिन आपको आइडिया ज़रूर लग जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन भी है, चलो ये क्वेश्चन रूट वाला है, इसी को ट्राई करते हैं फर्स्ट के बाद। इस क्वेश्चन में भी हमें बताना है x + 1 फैक्टर है या नहीं। सो x + 1 को लेंगे = 0, x की वैल्यू हमारे पास आएगी -1। अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम जो भी x की वैल्यू आएगी उसे अगर सब्सटीट्यूट कर दिया जाएगा पॉलिनोमियल में तो हमें मिलता है रिमाइंडर। और अगर रिमाइंडर 0 आ गया देन इट इज़ अ फैक्टर, x + 1 इज़ अ फैक्टर। सो x के प्लेस में -1 पुट किया, सो -1³ देन -1² -2 प्लस √2, x के प्लेस में फिर -1 आ गया देन प्लस √2। अब देख सकते हैं आप -1 का क्यूब, तो ये आ जाएगा हमारे पास अगेन -1 नेगेटिव नंबर की पावर ऑड, सो नेगेटिव माइनस प्लस, तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर की पावर इवन है तो वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि बाहर नेगेटिव है तो नेगेटिव रह जाएगा। देन माइनस अगेन प्लस 2 प्लस √2 प्लस √2, -1 इट विल बिकम -2 +2 एंड ये √2 दो बार आ रहा है तो आप इसे 2√2 भी लिख सकते हैं। लेकिन +2 से तो -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बट 2√2 जो वैल्यू आ रही है इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर हम ऐसा कह सकते हैं x + 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ये फैक्टर नहीं होगा क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। फैक्टर वही नंबर हो सकता है जिसके लिए रिमाइंडर हमारे पास 0 आए। अब कुछ आगे के क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे।
लाइक दिस। ये जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं, इट्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे हमें चेक करना है, चेक gx इज अ फैक्टर ऑफ px। क्या जो gx है वो फैक्टर है px का? तो इन्होंने दो पॉलिनोमियल बना दिए हैं, एक px और एक gx। पहला एग्जांपल कर लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट क्वेश्चन, बाकी आप खुद ट्राई करेंगे। तो x+1 हमारे पास है, हमें चेक करना है gx फैक्टर है px का नहीं। तो सबसे पहले जैसा कि अभी तक कर रहे थे, gx जो है हमारे पास है उसको लेंगे इक्वल टू 0। सबसे पहले आप टेक gx इज इक्वल टू 0, gx तो 0 ले लोगे, मतलब x+1 इज इक्वल टू 0। x+1 को 0 लेने के बाद आपको x की वैल्यू मिलेगी -1, और आप इसे इस पॉलिनोमियल में पुट कर दोगे जो आपको नज़र आ रहा है, px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे देन यू विल गेट द रिमाइंडर, 2 इंटू -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 प्लस 1, -1 का क्यूब अगेन -1, 2 इंटू -1, एक स्टेप और लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, -1 का स्क्वायर डेफिनेटली प्लस 1, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1। तो ये आ जाएगा आपके पास -2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, जिसमें से -2 से +2 कैंसिल आउट हो जाएगा, जो आएगा 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अगर हमें बिल्कुल फैक्टर थ्योरम से ही होना है ये क्वेश्चन भी, हमें चेक करना है gx क्या px का फैक्टर है या नहीं। आप gx की वैल्यू को 0 लेंगे, आपको x की वैल्यू मिलेगी। जैसे आप ये वैल्यू पुट कर देंगे x के प्लेस पे पॉलिनोमियल में, अगर आपके पास रिमाइंडर 0 आ गया तो ये फैक्टर है, और अगर नहीं आया तो हम कह सकते हैं gx इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ px। gx px का फैक्टर नहीं है, इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ px। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एक एग्जाम्पल मैंने इसका दे दिया है, बाकी दो आप खुद ट्राई करेंगे। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन के भी हम एक या दो एग्जाम्पल ट्राई करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू निकालनी है इन चारों में ही, लेकिन साफ साफ हमें दिया हुआ है x-1 इज द फैक्टर ऑफ px। दो क्वेश्चन मैं आपके लिए ट्राई करता हूँ, एक फर्स्ट वन एंड थर्ड वन। सबसे पहले इसमें गिवन है, और जैसा हमने फैक्टर थ्योरम में पढ़ा था, अगर हमें पता है x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px, इन दोनों के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर यहाँ पे ये गिवन है x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px, x-1 हमें फैक्टर दिया हुआ है px का, ये गिवन है, तो इसका मतलब है देयरफॉर क्या आएगा, p1 इज इक्वल टू 0। डेफिनेटली आप इसे 0 लेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, तो p1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। बस आपको यही चीज़ फर्स्ट पार्ट में भी करनी है, p1 को इक्वल टू 0 लेना है, तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट के लिए भी तो यही है, हमें कहा गया है x-1 फैक्टर है px का, तो आपको यहाँ पर भी p1 को 0 लेना है, पर 1 बाय 1 करेंगे। पहले इस वाले पार्ट में करते हैं। p1 इज इक्वल टू 0 का मतलब x के प्लेस में आप 1 पुट कर देंगे, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। 1 स्क्वायर इज 1, देन 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। 2 को आप राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, देन k इज इक्वल टू -2। you will get the value of k in this part। ये रूट के फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन हमें पता है x-1 क्योंकि फैक्टर है, तो p1 जो रिमाइंडर होगा p1 वो 0 आएगा। तो यहाँ पर भी हमने p1 इज इक्वल टू 0 लिया है, पॉलिनोमियल दूसरा है k मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर माइनस √2 मल्टीप्लाई बाय 1, देन प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो 1 स्क्वायर इज़ 1, सो यहाँ पे k आ जाएगा, माइनस √2 इंटू 1, ये √2 आ जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही आएगा क्योंकि हमने 1 वैल्यू पुट करी है। इन दोनों को आप राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, देन k इज इक्वल टू -√2 विल बिकम प्लस √2, प्लस 1 विल बिकम -1। दिस इज अवर आंसर। थोड़ा अलग सा लग रहा है पर ये हमारा आंसर है।
इसके साथ ही हमारे सेकंड क्वेश्चन के भी पार्ट आपको बता दिए और थर्ड क्वेश्चन के बता दिए। फोर्थ और फिफ्थ, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है मिड टर्म स्प्लिट, जिसमें हमें मिड टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। इसके ही हम आज 2 पार्ट करेंगे, एनी 2 पार्ट कर सकते हैं हम। फर्स्ट कर लेते हैं और एक थर्ड कर लेते हैं इसमें भी। लेट्स ट्राई। क्वेश्चन नंबर 4, (12x² - 7x + 1). अगर हमें इसे सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है यूजिंग मिड टर्म स्प्लिट, तो हम कैसे करते हैं? सबसे पहले x² का जो कोफिशिएंट है 12 और जो कांस्टेंट नंबर है 1, इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि आएगा 12 × 1 = 12। अब आप ऐसे 2 नंबर ढूंढोगे जिन्हें मल्टीप्लाई करके 12 आए लेकिन प्लस करके 7 आए, और आपको नंबर मिल जाएंगे अगर आप ध्यान से सोचोगे तो। वो नंबर है 4 और 3। 4 और 3 ऐसे नंबर हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके 12 आएगा, क्योंकि कांस्टेंट से पहले अगर प्लस साइन आ रहा है तो ऐसे फैक्टर ढूंढने पड़ेंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करके 12 आए लेकिन प्लस साइन है यहाँ पे, इसलिए जोड़कर 7 आए। सो 4 + 3 = 7। और इसी तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे। 12x² - 4x - 3x + 1। अब आप फैक्टराइज करने के लिए इसमें कर दोगे ग्रुपिंग, जो आपने प्रीवियस क्लासेस में किया होगा। ये 4x है, सो आप कॉमन लोगे 4x, देन ये आ जाएगा 3x - 1, और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप -1 कॉमन ले लोगे, तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस विल बिकम प्लस, प्लस विल बिकम माइनस। सो फैक्टराइज करके द रिजल्ट आएगा 3x - 1 कॉमन लेने के बाद मल्टीप्लाई बाय 4x - 1। इस तरह से आपके पास एक क्वेश्चन फैक्टराइज हो गया। एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं, द थर्ड वन, बाकी तो आप खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन है 6x² + 5x - 6। इसमें भी आप ऐसे ही करेंगे, कांस्टेंट नंबर है -6 और x² का कोफिशिएंट है 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपको मिलेगा 6 × 6 = 36। आपको ऐसे 2 नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करके 36 आए लेकिन माइनस करके 5 आए, वो होंगे 9 और 4। बार बार क्वेश्चन करोगे तो आप भी इस तरह से ढूंढ पाओगे। मल्टीप्लाई करेंगे 36 लेकिन माइनस करके 5, तो यही वो फैक्टर है जिसे मल्टीप्लाई करके 36 आ रहा है लेकिन माइनस करके 5 आएगा। यहाँ पे प्लस करके क्यों, यहाँ पर माइनस करके क्यों? क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट से पहले प्लस साइन है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में हम प्लस करके देखेंगे फैक्टर 7 आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पे माइनस साइन है तो हम देखेंगे माइनस करके 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो अब इसे यहाँ पर हम ब्रेक डाउन करके लिख देंगे 5 के प्लेस पे। 9x - 4x = 5x, 9x - 4x - 6। इन दोनों में 3x कॉमन, तो अंदर आ जाएगा 3 × 2 = 6, 2x + 3। इन दोनों टर्म्स में भी -2 कॉमन, ये आ जाएगा आपके पास 2x + 3, देन 2x + 3 दोनों से कॉमन चला जाएगा ग्रुपिंग होने के बाद, और साथ में आ जाएगा अंदर 3x - 2। सो इस तरह से हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन भी फैक्टराइज हो गया। यहाँ पे जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है इसके कुछ पार्ट सिंपल पार्ट्स हैं, वो हम लोग इसी में ही कर सकते हैं। जैसे कि हम फर्स्ट क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, ओके, एंड द लास्ट वन। सेकेंड और फोर्थ पार्ट है, इट्स कॉम्प्लिकेटेड, इसको अगली वीडियो में ट्राई करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, x³ - 2x² - x + 2। ये आपका प्रीवियस पार्ट से भी ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें सिर्फ ग्रुपिंग होनी है, आधा काम पहले से ही हो रखा है। जैसे यहाँ पे फैक्टराइज करना पड़ा, मिड टर्म स्प्लिट हमें पहले करना पड़ा, उसके बाद हमने इसको ग्रुपिंग करके सेपरेट किया। यहाँ पे ग्रुपिंग पहले ही हो जाएगी आपके पास। इन दोनों में आप ग्रुपिंग करेंगे तो आ जाएगा x² और अंदर आएगा x - 2। इन दोनों में आप ग्रुपिंग करेंगे तो आपको कोई और कॉमन नहीं मिलेगा, तो -1 कॉमन ले लेंगे और साइन हो जाएगा चेंज, माइनस विल बिकम प्लस, प्लस विल बिकम माइनस। अब आप देख सकते हो x - 2 जैसे ही कॉमन लिया अंदर आ गया a² - b², जो कि आइडेंटिटी है x² - 1, और ये जो आइडेंटिटी है a² - b² = a + b × a - b। इसकी मदद से आप इसे x - 2 × x + 1 × x - 1 लिख दोगे।
ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करेंगे, द फोर्थ वन, और ये आगे के जो पार्ट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और अलजेब्रिक आइडेंटिटी हम ट्राई करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।